ये आदमी तो गद्दार है यार, एक एक करके इसकी सारी गद्दारियां गिनाता हूं और फिर आपका यहाँ ये जमीर अगर इजाजत दे कि हाँ इसको गद्दार लिखना चाहिए तो लिख जाना, क्योंकि बहुत से लोग लिख रहे हैं और बोल भी रहे हैं। सारी गद्दारियां गिनाता हूं। एक गिलास पानी अगर कोई किसी प्यासे को देता है तो हम उसे इंसान कहते हैं, लेकिन कोई लाखों लीटर पानी देकर पूरे राज्य की पानी की कमी कोई पूरा कर दे तो उसको क्या कहेंगे, सारा कुछ बताता हूं। लद्दाख का एक वैज्ञानिक जो इंजीनियर है, इनोवेटर है, एजुकेशनल रिफॉर्मर है, पढ़ाई तो सब करते हैं लेकिन उस पढ़ाई को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल बनाकर इस्तेमाल कैसा किया जाता है बंदे ने बताया। लद्दाख की कितनी सारी परेशानियों को अपनी तकनीक से हल कर दिया। 5% बच्चे पास होते थे, एक स्कूल बनाया 1988 में, और एजुकेशन को पता है कहां से कहां ले आया। 5% जहां पास होते थे वहां से 75% पास होने लगे। हम सब जानते हैं कि लद्दाख में पानी की प्रॉब्लम है। जो बर्फ के पहाड़ होते हैं, ग्लेशियर जिनको हम बोलते हैं, वो पिघल जाते हैं, गर्मी में पिघल जाते हैं। लेकिन बंदे ने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना दिए, मतलब आर्टिफिशियल अपने ही पहाड़ बना दिए जो 10, 15, 20 मीटर ऊंचे और 10, 15, 20 लाख लीटर तक पानी स्टोर कर लेते हैं। तो वहां के गांव की जो गर्मियों में खेती होती है वो इन्हीं ग्लेशियर से होती है। तो ये आदमी गद्दार है। आइस स्टूपा, ये आर्टिफिशियल बर्फ के जो पहाड़ हैं, पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रही है। कनाडा, स्विट्जरलैंड, ये सब जगह कॉपी किए जा रहे हैं और इसी वजह से रोलेक्स अवार्ड भी मिला है। तो इतना देश का नाम बाहर रोशन करने वाला गद्दार तो है ही। सोलर हीटेड बिल्डिंग्स बनाई जहां -30 डिग्री, आप सोचते हो 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है, -30 कितना होता है, कैसे रहेंगे लोग। पैसिव सोलर बिल्डिंग्स डिजाइन किए जहां मतलब बिना हीटर के जिन बिल्डिंग्स में रहा जाता है। हमारी सेना के लिए मूवेबल टेंट्स बनाए जहां पर ये बहुत ज्यादा ठंडी होती है, वहां पर इन टेंट्स में हमारी सेना आराम से रह सकती है। तो ऐसा करने वाला बंदा गद्दार तो है ही। 2021 में HIAL, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो विदाउट डिग्री, मतलब आओ और सीखो, हाथ से काम करके सीखो, जहां पर किताबों से नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करके सिखाया जाता है। उन्होंने बताया कि एजुकेशन सिर्फ रट्टा मारने का नाम नहीं है, एजुकेशन हाथ से काम करके सीखने का नाम है, और हाथ से काम करके सीख के गांव के बच्चे भी इंजीनियर बन सकते हैं। अब इतना सारा कुछ कोई देश के लिए खरीदेगा तो गद्दार तो है ही। अब अवार्ड सुनिए, क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं, पैसे से खरीदे हुए नहीं, जो रियल अवार्ड्स मिले हैं। मैगिस अवार्ड 2018, रोलेक्स अवार्ड 2016, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017, इंटरनेशनल टेरा अवार्ड 2016, GQ सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2017, CNN IBN रियल हीरोज अवार्ड 2008, अशोका फेलोशिप अवार्ड 2002, ग्रीन टीचर अवार्ड 2004, गवर्नर्स मेडल फॉर एजुकेशनल रिफॉर्मर 1996, द वीक मैन ऑफ द ईयर 2001, ICA ओनर अवार्ड सैन फ्रांसिस्को 2017। इतने सारे अवार्ड जो पैसों से खरीदे नहीं है, मतलब कुछ तो किया होगा ना, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशन रिफॉर्मर, लोगों के लिए भलाई की है, अपने देश की भलाई की है। अपने देश की इतनी सारी भलाई करने के बाद भी अगर किसी को गद्दार कहा जा रहा है तो ये सोचने वाली बात है। अब बताइए ना, एक इंसान को, एक देशभक्त को, एक भारतीय को, मुझे, आपको, हम सबको कितना कुछ करना पड़ेगा कि उसे देशभक्त कहा जाए? और भी कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। अब आपका जो मन कर रहा है, जो आपका दिल, आपका जमीर गवाही दे रहा है, वो कमेंट में लिख जाओ।